Learning Law, BNSS, Section 872. Warrant of arrest and duration. Warrant must be signed and bear the seal of court, है ना, राइटिंग में होना चाहिए और ये चीजें मेंशन होनी चाहिए। ये समझा रखा है सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 2 में ये समझा रखा है कि रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो या मजिस्ट्रेट उसको वापस नहीं ले, कैंसिल नहीं हो, तब तक वो फोर्स में रहेगा। फॉर्म नंबर 3 काम में आएगा जो मेंशन कर रखा है बीएनएसएस के लास्ट में, वारंट ऑफ अरेस्ट। तो यहाँ पे ऑफिसर का नाम होगा जिसको वारंट दिया जा रहा है और यहाँ एक्यूज्ड का नाम और ऑफेंस होगा, डेट मेंशन होगी और सील और सिग्नेचर होंगे मजिस्ट्रेट के। सेक्शन 73 पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। जो भी वारंट होगा उसमें, बेलेबल वारंट की बात कर रहे हैं, जो भी वारंट होगा उसमें बेल बॉन्ड का मेंशन कर रखा होगा। इफ पर्सन एग्जीक्यूट बेल बॉन्ड, तो जो पर्सन है जो वारंट को तामील करवाने गया था, तो टू टेक सिक्योरिटी एंड रिलीज, तो वो सिक्योरिटी लेगा और रिलीज कर देगा। ये समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। साथ में ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर कि जो वारंट होगा उसमें नंबर ऑफ श्योरिटीज, अमाउंट, टाइम और डेट जब उसको कोर्ट में हाजिर होना हो वो मेंशन रहेगी। ये सबसेक्शन 2 के अंदर दे रखा है। ऑफिसर उस बॉन्ड को जो उस पर्सन ने भरा है और श्योरिटीज ने भरा है उसको कोर्ट के अंदर भिजवा देगा, ये लिखा है सबसेक्शन 3 के अंदर। तो ये भी फॉर्म नंबर 3 का ही पार्ट है, ये देख लेते हैं। तो इसमें द वारंट में बी एंडोर्स्ड एज फॉलोज इफ द सेड, है ना, तो जो पर्सन है तो वो सिक्योरिटी दे देता है तो उस केस के अंदर उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो कोर्ट की सील और सिग्नेचर यहाँ साथ में मेंशन रहेंगे। सेक्शन 74 वारंट्स टू होम डायरेक्टेड। जो भी वारंट दिया जाएगा वो पुलिस ऑफिसर को दिया जाएगा। वो पुलिस ऑफिसर एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, या किसी भी पर्सन को, यदि पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं हो तो किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है जो कोर्ट ठीक समझे। यदि पुलिस ऑफिसर एक से ज्यादा लोगों को दिया गया है, उनके नाम है, तो एग्जीक्यूट किया जाएगा किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा। ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। सबसेक्शन सेक्शन 75 वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट वारंट को डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। ये समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। जिस पर्सन को डायरेक्ट किया जाएगा उस वारंट को, वो रिसिप्ट ले देगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है, उस पर्सन को जिसके खिलाफ वारंट है उसको अरेस्ट करेगा और अरेस्ट करने के बाद में नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर में, पुलिस स्टेशन में ले जाके उस पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को सौंप देगा। अब ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट के अंदर पेश करे 24 घंटे के अंदर अंदर। ये समझा रखा है सेक्शन 75 में, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। सेक्शन 76 वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। वारंट किसी भी सीनियर पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जा सकता है। वो सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर का या जो भी ऑफिसर है जिनको वो असाइन करता है उनका नेम उस वारंट पे लिखेगा और उन ऑफिसर को वो दे देगा। ये समझा रखा है सबसे सेक्शन 76 में, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। अब जिस ऑफिसर को वारंट दिया गया, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, तो उसको एग्जीक्यूट कराएगा पुलिस ऑफिसर। जो वारंट को एग्जीक्यूट कराएगा उस पर्सन को जिसके खिलाफ वारंट है उसको नोटिफाई करेगा कि ये सब्सटेंस है आपके खिलाफ, और जरूरत पे उस पर्सन को वारंट भी दिखाएगा अरेस्ट करने से पहले। ये समझा रखा है सबसेक्शन से, ये समझा रखा है सेक्शन 77 के अंदर। सेक्शन 78 पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले। जो पुलिस ऑफिसर वारंट को एग्जीक्यूट करेगा, मींस उस पर्सन को अरेस्ट करेगा, तो अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट में पेश किया जाएगा और 24 आवर्स के अंदर प्लस जर्नी टाइम, जो भी टाइम लगा उस प्लेस से कोर्ट तक आने में, तो दोनों टोटल टाइम 24 आवर्स प्लस जर्नी टाइम,
उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर वो पुलिस ऑफिसर उस अरेस्टेड पर्सन को पेश कर देगा। ये समझा रखा है सेक्शन 78 में। 79 वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। ये इंपॉर्टेंट है। वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस ऑफ इंडिया। एक तो किसी भी टाइम तक वो रहेगा फोर्स में, और उस किसी भी प्लेस के अंदर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। पुलिस ऑफिसर कहीं भी जाके जिसके पास वारंट हो पर्सन के खिलाफ उसको अरेस्ट कर सकता है। ये समझा रखा है सेक्शन 79 में।